कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर मैं आज आपको हिंदी के लिए विषय हिंदी 2025 के पेपर जो आपका रहेगा उसके लिए सेट ए सोल्व कराऊंगा। मैं आपको है ना बच्चों सेट ए, इसके बाद में सेट बी, सी, डी और ई 5 पेपर तो मैं अभी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और एक पेपर अपन एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद पता चलेगा, है ना। ये जो मैं 5 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों, ये मैंने बड़ी रिसर्च करके पूरी बुक का निचोड़ लिया है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर मैं कुछ तरह के मॉडल पेपर दे रहा हूँ। विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ज़्यादा जानकारी की कॉल कर लीजिएगा। चलिए पेपर को अपन समझ लेते हैं ना। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? जो चूरन बेचते हैं उन पर भगत जी का, जो चूरन बेचने वाले भगत जी है उन पर मार्केट का यानी बाजार का जादू नहीं चल पाता। अच्छा, बाजार का जादू का मतलब क्या है? बाजार में हम जाते हैं तो कोई भी वस्तु खरीदने का मन ना हो, जब भी उसे ऐसा प्रदर्शित करते हैं बाजार में कि हम उसको लेने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी कि हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह चूरन बेचने वाले भगत जी का मन वो बाजार की ओर आकर्षित नहीं हो रहा था, उन्होंने इस तरीके से अपने मन को शांत किया हुआ था, ये बोल रहे हैं वो। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25 यानी 25वीं वो विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। मोहन नहीं आने वाला, इसमें निपात शब्द, निपात का मतलब ये होता है कि जो कोई भी सेंटेंस में या कोई भी बात में दबाव डाले, जोर दबाए, जोर लगाए, यानी कि अपन कह सकते हैं जैसे मैंने कहा कि मैं खेत पर काम करता हूँ। अब ये बात हो गई, अब किसी दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा थोड़ा किसी बात पे, अरे तू खेत पे नहीं जाता, ये नहीं करता है, तो व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं खेत पे जाता तो हूँ, शब्द समझना, मैं खेत पर जाता तो हूँ, यानी कि उसने दबाव डाल के कही बात है। ठीक है, मैं चाय बना रही हूँ, मैं चाय बना रही तो हूँ, बनाती तो हूँ, ये बात रहे। तो इसमें जब दबाव डाले सेंटेंस पे तो वो कहलाता निपात शब्द। यहाँ पर मोहन आने वाला, मोहन नहीं आने वाला है, नहीं, तो नहीं यहाँ पर क्या आपका निपात शब्द है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के बच्चों ना 3 प्रकार माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आदिकाल के जो कवि है वो चंदबरदाई रहने वाले हैं। आदिकाल के कवि जो है वो कौन है? चंदबरदाई है। उषा का अर्थ होता है, उषा यानी कि सुबह की जो बात होती है उसको कहते हैं भोर। ठीक है, 6 से 7 बजे का टाइम जो रहता है सुबह वाला, मॉर्निंग का, उसको अपन कहेंगे उषा, और इसका दूसरा मतलब है कि भोर। ठीक है, चलिए मैंने शुरुआत में कहा है आपको पूरी पीडीएफ विद सॉल्यूशन दूंगा, तो इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आपका नाम, एड्रेस, पता कॉल करिएगा, कॉल कर अपना नाम, पता और एड्रेस नोट करा दीजिएगा ताकि आप पर पीडीएफ पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिक्त स्थान। पहला है दंगल में उतरकर सबसे पहले रिक्त स्थान को प्रणाम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ढोलों को प्रणाम करना, जो आपने पाठ पढ़ा होगा ना, तो उसमें कहा गया है कि सबसे पहले तुम जब दंगल में उतरो तो ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि है जायसी। कौन है बच्चों? जायसी। ठीक है, क्या जाएगा? जायसी। माँ बच्चे को हवा में रिक्त स्थान देती है, लोका, ये ना अपन अपनी भाषा में बोलते हैं झूला देना, झूला, उसको इसमें चैप्टर में क्या शब्द लिया गया उसके लिए यूज? लोका। लोका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप पाकर कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8 प्रकार। छंद में गण होते हैं। कौन से छंद में होता है गण? वार्णिक छंद में। कौन से में? वार्णिक भी बोलते हैं, इसे वर्णिक भी बोलते हैं ना, हो, क्योंकि ये वर्णों की गणना की जाती है इसमें, इसलिए इसका नाम बोला है बच्चा वर्णिक या
वार्णिक छंद। ठीक है, अब है अगला सही जोड़ी। पहला देखते हैं, कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल का मतलब होता है दिन रात मेहनत करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला। समाचार लेखन का आपको मिलान करना है। उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रश्न में, बहुत ज्यादा बार आ गया है 9th में भाई, और एक कभी कभी तो 2 नंबर में पूछ जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे इसका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हो गया भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, दिन का जो पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। और अंतिम बचा है जो उर्दू फारसी छंद है, उर्दू फारसी छंदों में एक सबसे ज्यादा क्या होती है? रुबाइया होती है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप जाओगे ना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिए और अपना नाम, एड्रेस, क्लास, ठीक है बच्चों, आप नोट करा दीजिएगा ताकि हम आप तक है ना पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा सके। ये हिंदी की मैं आपको 5 सेट दूंगा और बाकी विषय जो है उनके भी 5-5 सेट आपको मिलने वाले हैं विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर लो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो होता है बेटा गद्दी की कसौटी हुआ करता है। किसकी? गद्दी की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं बच्चे। कौन उड़ रहे हैं? पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंग होते हैं वर्ण, ठीक है, मात्रा, ध्यान दीजिएगा है ना। छंद के अंग होते हैं वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक और गति भी कह सकते हैं आप। ठीक है भैया, ये छंद के अंग माने गए हैं लगभग, है ना। सूत्र के रूप में कही जाने वाली बात को विस्तार से लिखना या फिर समझना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अपन भाव पल्लवन। क्या कहते हैं? भाव पल्लवन। इसका दूसरा नाम है बेटा भाव विस्तार। दूसरा नाम क्या है इसका? भाव विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 051 विषय कोड रहने वाला है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए विशेष है ये, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, मैंने जैसा कि बता दिया, पीडीएफ लेने के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, पूरी चीज़ें, एक विषय नहीं पूरे विषय टोटल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला है फीचर। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो होती कथात्मक शैली। कथात्मक शैली होती है। मोहन जोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5,000 साल पुराना। कितने साल पुराना? 5,000 साल। ठीक है, अमलतास कितने दिन में फूलता है? देखो अमलतास जो होता है ना, उसका फूल जो होता है वो 15 से 20 दिनों में फूलता है। 15 से 20 दिनों में। आगे देखिए, सत्य सत्य इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो बिल्कुल राइट बात है। जो जात पात के ऊपर से ज़्यादा बातचीत करते हैं, आजकल तो राजनीति में घुस गया जात पात पूरा, ठीक है, तो ये सत्य बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेट तक स्कूटर से जाते थे भैया, वो पैदल चलते थे, पैदल, है ना। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं? नहीं, भाव पल्लवन को जो है ये सार संक्षेपण नहीं कहते, भाव पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तार। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका असत्य। कवित्व छंद एक वार्णिक छंद है, बिल्कुल सत्य बात है।
छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल राइट बात है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा था, किसकी बात चल रही है? भगवान राम की चल रही है ना, तो ये चांद के लिए ललचा रहे थे, सत्य बात है बिल्कुल। और आगे बात करते हैं तो देखिए, बाजार का जादू किस राह पर चल काम के और कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही है? सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है? भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? लोगों ने लड़कों की टोली में कौन कौन से दो नाम रखे थे? ठीक है, यहाँ से देखिए, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं आगे, अद्भुत रस को उदाहरण सही देखना है, भ्रांतिमान अलंकार। इस तरीके से देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा, यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, आप मैंने बता दिया शुरुआत में कि आप नंबर दिए जाएंगे, उस पर कॉल कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए, ये तो अपना पेपर हो गया, अब इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था पेपर, उसका सॉल्यूशन है ये। हिंदी का पेपर का सेट ए का सॉल्यूशन है ये। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, कॉपी में लिखा हुआ मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप इस तरह की सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, बिल्कुल नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको।